Good morning, students. Myself Bala ma'am from MLP International School, Rajpura. Now we do subtraction in fraction. In previous class, we have done addition in fraction. So, students, let's start our online classes. And our topic is subtraction, class 2nd to 5th. Okay, let's start. Our first question is 8/3 minus 4/3. सो डियर स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो ये क्या है, एक लाइक फ्रैक्शन, तो हमारा एलसीएम 3 एज इट इज रहेगा और हम 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो अवर आंसर इज 4. सो अवर आंसर इज 4/3. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 10/7 माइनस 2/7. सेम डियर स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा एलसीएम भी 7 रहेगा और हम 10 में से 2 माइनस करेंगे 8/7. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड 5/2 माइनस 3/7. बेटा इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे. आप साइड में एलसीएम निकाल सकते हैं या इनको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप सोल्व कर सकते हैं. 2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 14. अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट की साइड चलेंगे तो 7 5 जा 35 माइनस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6. 35 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारा 29. 14 हमारा एलसीएम था तो हम 14 एज इट इज लिख देंगे. आवर आंसर इज 29/14. As it is question number 4th 13/5 minus 2/3. So dear student 5 और 3 का मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लेंगे 15. now we do क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 3 की टेबल 13 तक नहीं होती तो हम 13 की टेबल 3 तक पढ़ेंगे या हम साइड में मल्टीप्लाई करके देखेंगे. 39 जा 39 और 5 माइनस का साइन एज इट इज. 5 की टेबल 2 तक पढ़ेंगे 10. 39 में अब हम 10 को माइनस करेंगे 29. 15 हमारा एलसीएम था 15 एज इट इज हम लिख देंगे तो आवर आंसर इज 29/15. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 3 and 1/2. ये एक मिक्स फ्रैक्शन है. -2 and 1/3 ये भी मिक्स फ्रैक्शन है. तो मिक्स फ्रैक्शन को हमने सोल्व करने का तरीका बताया था आपको. तो हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 और नोमिनेटर को हम ऐड कर देंगे तो 7/2 माइनस 3 2 जा 6 और 1 प्लस करेंगे 7/3. 7/2 माइनस 7/3. क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ की तरह 2 डिजिट के क्वेश्चन बन गए हैं. इनको हम इजीली माइनस कर सकते हैं. एलसीएम लेंगे 2 × 3 6. फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21 माइनस 2 7 जा 14. माइनस करने के बाद 7/6 आंसर. एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 5 and 1/3 माइनस 2 and 1/6. हमने इसको सोल्व किया. 16/3 माइनस 13/6. एलसीएम लेने के बाद 18. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 16 का 6 से 96 माइनस 39. माइनस करने के बाद 57/18. थैंक मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल. आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण. हिंदी व्याकरण में टॉपिक क्या है हमारा, आधारभूत प्रश्न यानी कि बेसिक्स. दिनांक है 5 जून 2020 और हम इसमें करेंगे लिंग यानी कि जेंडर. पहला प्रश्न है लिंग की परिभाषा लिखो, यानी लिंग किसे कहते हैं. तो इसका उत्तर हम लिखेंगे जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं. दोबारा से रिवाइज कराती हूँ. जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं. जैसे शेर शेरनी. इस तरीके से आप और भी बना सकते हो. मोर मोरनी, मामा मामी, दादा दादी, मम्मी पापा, ऐसे. अगला प्रश्न है लिंग कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ जेंडर. लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. लिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. अब सबसे पहले स्त्रीलिंग कहते किसे हैं, स्त्रीलिंग के बारे में बात करेंगे. स्त्रीलिंग मैं आपको वैसे वर्बली बता देती हूँ, अभी लिखना नहीं है. स्त्रीलिंग जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो और पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो. और लिंग की परिभाषा भी इन दोनों से मिलकर बनती है. जिससे दोनों का बोध होता है वो होती है लिंग. जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वो लिंग होता है और जिससे ओनली स्त्री जाति का बोध हो वो होता है स्त्रीलिंग. और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वो होता है पुल्लिंग. अब इस तरीके से आपको मैं एक गृह कार्य देती हूँ जिसमें
इसमें आपने हेडिंग लिखनी है, लिंग बदलो। जैसे दादा, यहाँ पे हमने लिंग बदल कर लिख दिया दादी। अब मैंने लिखा है यहाँ पे मामा, आप यहाँ पे लिंग बदल कर लिखना, क्या आएगा, शेर का, फिर उसके बाद मोर का और फिर चाचा का। ये आपने लिंग बदल कर खुद ही आपने अभ्यास करना है, ठीक है। और ये दोनों प्रश्न आप अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखोगे और याद करोगे, और आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। मैंने कई बार रिवाइज करा दिया, तो फिर करा देती हूँ। लिंग की परिभाषा और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, शायद याद हो गया होगा। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और लिंग की परिभाषा, जिस सबसे स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो, बोध यानी कि ज्ञान हो, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे शेर, शेरनी, शेर से हमें बोध हो रहा है स्त्री जाति का, और शेर से बोध हो रहा है पुरुष जाति का, और शेरनी से बोध हो रहा है स्त्री जाति का। इसमें 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब मैं आपको इसको विस्तार से बताती हूँ कि स्त्रीलिंग में Hello, good morning students. Welcome back to online classes. I am Rasmi ma'am, your science teacher. Today our topic is internal body parts. आज हम internal body parts के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है ब्रेन, जो फ्रंट में होता है हमारी बॉडी के, वो क्या होता है, ब्रेन। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ दी बॉडी। यह हमारी बॉडी का केंद्र होता है जो हमारी बॉडी को नियंत्रण में रखता है। इट हेल्प अस टू थिंक एंड परफॉर्म वेरियस एक्शन। ये हमें सोचने में मदद करता है और अलग अलग क्रियाएं करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं रेड कलर में, ये पेयर में होते हैं, 2 होते हैं। क्या होते हैं, इनका नेम क्या है, लंग्स, फेफड़े। वी हैव ए पेयर ऑफ लंग्स, हमारे क्या होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। दीज हेल्प अस टू ब्रीथ, ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं, ब्रीथिंग करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दोनों लंग्स के बीच में, इन बिटवीन 2 लंग्स, आपको क्या दिख रहा है, हार्ट। द हार्ट क्या होता है, दिल। हार्ट वर्क्स ऑल द टाइम, जो हार्ट होता है वो हमेशा वर्क करता रहता है हर टाइम। इट पंप द ब्लड अराउंड द बॉडी, और हमारी बॉडी में चारों तरफ ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, स्टमक। स्टमक क्या होता है, द स्टमक इज ए स्ट्रेची बैग, ये एक लचीला थैले की तरह होता है। डैट स्टोर द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसको ये स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, द पोर्शन ऑफ द फूड डैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, जो खाना हम खाते हैं उसमें से जो खाना बिना पचा रह जाता है, जो पचता नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन, वो यहाँ पे एंटर कर जाता है। ओके, नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। द फूड देन ट्रैवल टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वेयर द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड गेट एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, तो ब्लड, जो फूड क्या होता है, जिस खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उसको ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी तरफ, और फिर वो खाना जो होता है वेस्ट होता है, वो एनस के थ्रू, ये जो एनस दिख रहा है आपको, इसके थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स। Thank you students, have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST classes online. Students, in our previous video we have discussed about 5 states of India with their capitals. Dear students, today we will discuss other 5 states in our country with the help of map. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर 5 स्टेट्स को रीड किया था। फर्स्ट हमारा स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। सेकंड वन इज पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। थर्ड है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल सेम है। फोर्थ जो हमारा स्टेट था वो था राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। फिफ्थ है
गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अदर 5 स्टेट्स। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी। टॉपिक हमारा है स्टेट एंड देयर कैपिटल्स। जो अदर 5 स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 6 है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। 7th है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। 8th है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। 9th है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। 10th है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। डियर स्टूडेंट्स, इन 5 स्टेट्स को हम मैप में फिल करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमारा जो 6th स्टेट है वो यहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बाद जो 6th स्टेट है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। जो हमारा 7th स्टेट है वो उत्तराखंड के साउथ में जो ये स्टेट है ये है उत्तर प्रदेश, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूपी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राइट साइड यानी कि ईस्ट में हमारा जो 8th स्टेट है वो कौन सा है? बिहार। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ और 8th स्टेट है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के साउथ में जो 9th हमारा स्टेट है वो क्या है? झारखंड। 9th जो हमारा स्टेट है वो क्या है? झारखंड। झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। उसके बाद हमारा जो 10th स्टेट है वो यहाँ पर स्थित है, यानी कि वेस्ट बंगाल के वेस्ट, बांग्लादेश के वेस्ट में स्थित है वेस्ट बंगाल। जो 10th स्टेट है हमारा वो क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। वेस्ट बंगाल। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे 10 स्टेट्स हमने कर लिए हैं। 6th हमारा स्टेट है उत्तराखंड, जो हिमाचल प्रदेश के बाद में स्थित है। देहरादून जिसकी कैपिटल है। 7th हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूपी भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो उत्तराखंड के साउथ में स्थित है। 8th स्टेट है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना, जो उत्तर प्रदेश के ईस्ट में स्थित है, राइट साइड स्थित है उत्तर प्रदेश के बिहार। बिहार के साउथ में यहाँ पर जो हमारा 9th स्टेट है वो है झारखंड। 10th जो हमारा स्टेट है बांग्लादेश के वेस्ट में, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दीज स्टेट्स and their capitals. Thank you students. Students, a very healthy good morning to all of you. Today we will start to do the practice of cursive writing. So let's start. Firstly we will do joining A to Z letters. So see here, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. We will start in cursive writing a story, caring for environment.
there was once a little gray planet people living on that planet used to litter it cut the tree cut the trees and kill the animals the planet was very sad. One day, an astronaut, astronaut, visited the planet Thank you, students. Have a nice day. Good
Good morning students. I am Simran, ma'am, your English teacher. In previous class we have done the possessive case. Now in this class we will start the topic parts of speech. Then firstly let's start parts of speech. There are 8 types of part of speech. 8 types होते हैं किसके? पार्ट्स ऑफ स्पीच के. तो फर्स्ट है हमारा नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवन्थ कंजक्शन एंड एट्थ इंटरजेक्शन. ये हमारे 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. देन फर्स्ट देखिए, ए नाउन है. ए नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड. नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स होता है. ठीक है. एग्जाम्पल डॉग ईट ऋषभ एंड इट एक्स्ट्रा. ठीक है. ये रैट है, सॉरी, रैट. सेकेंड है प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होते हैं? ए प्रोनाउन इज़ द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. जो वर्ड नाउन के प्लेस पे यूज़ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं. एग्जाम्पल ही, शी, दिस, दैट, इट एक्स्ट्रा. अब नेक्स्ट है हमारा वर्ब. वर्ब क्या होता है? ए वर्ब इज़ द एक्शन वर्ड. वर्ब हमारा क्या होता है? एक एक्शन वर्ड होता है. जैसे एग्जाम्पल देखिए जिसके थ्रू एक्शन किया जाता है. एग्जाम्पल रन, स्लिप, प्ले, इट एक्स्ट्रा. रन भी क्या हो रहा है? हमारा एक एक्शन हो रहा है. स्लिप भी एक्शनिंग हो रहा है और प्ले भी एक एक्शन हो रहा है. फोर्थ है हमारा एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज़ ए डिस्क्राइबिंग वर्ड. एडजेक्टिव है हमारा क्या करता है? वर्ड को डिस्क्राइब करता है, वर्ड को. एग्जाम्पल टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, इट एक्स्ट्रा. ठीक है. फिफ्थ है हमारा एडवर्ब. एडवर्ब क्या होते हैं? एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए वर्ब. एडवर्ब वो होते हैं जो कि एक वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. वर्ब ऑफ एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं. एग्जाम्पल स्लोली, हाई, लाउडली, इट एक्स्ट्रा. सिक्स्थ है हमारी प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या होती हैं? ए प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन शो द रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन. प्रीपोजिशन है नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ की जाती है शो करने के लिए, संबंध बताने के लिए. नाउन और प्रोनाउन, दूसरे नाउन और प्रोनाउन से संबंध यानी रिलेशन बताने के लिए. एग्जाम्पल देखो इन, ऑन, ओवर, इट एक्स्ट्रा. सेवन्थ है हमारा कंजक्शन. कंजक्शन क्या होता है? ए कंजक्शन इज़ ए वर्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लॉज और सेंटेंसेस. कंजक्शन वो होती है जो कि 2 वर्ड्स को, 2 क्लॉज को एंड 2 सेंटेंसेस को ऐड करती है, जोड़ती है. एग्जाम्पल किससे जोड़ा जाता है? बट से, एंड से, दैट से, सो से, इट एक्स्ट्रा. एट्थ है हमारा इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन एन इंटरजेक्शन इज़ ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट. जो कि हार्ट की एक अचानक की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, वो हमारा क्या होता है? इंटरजेक्शन. एग्जाम्पल लास्ट, ब्रेव, ओ, इट एक्स्ट्रा. बिसाइड्स दिस देयर आर सम अदर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसके अलावा भी हमारे 4 पार्ट्स होते हैं स्पीच के. फर्स्ट है आर्टिकल, सेकंड है पार्टिसिपल, थर्ड है इन्फिनेटिव एंड फोर्थ है हमारा जीरन. ठीक है. तो फर्स्ट देखिए आर्टिकल. आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल हमारे 3 टाइप्स होते हैं. ए एन, द. ए एन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स. और जो द होता है हमारा वो कौन सा होता है? डेफिनिट आर्टिकल्स. पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? इट इज़ ए फॉर्म फ्रॉम द वर्ब बट इट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव. ये कौन सी फॉर्म के होते हैं? वर्ब की फॉर्म के होते हैं, लेकिन ये फंक्शंस मतलब ये काम कैसे करते हैं? एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं. तो देखिए एग्जांपल रनिंग, चीट, वांटेड, स्वान, इट एक्स्ट्रा. ठीक है. तो इसमें वर्ब भी हो रहा है और एडजेक्टिव यानी वर्क भी हो रहा है, एक्शन भी हो रहा है और एडजेक्टिव का वर्क भी हो रहा है, फंक्शन हो रहा है. थर्ड है हमारा इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव क्या होता है? इट इज़ ए फॉर्म फ्रॉम द वर्ब बट इट फंक्शन लाइक ए नाउन. ठीक है. इन्फिनेटिव है होता है जो कि एक वर्ब की फॉर्म में होता है, लेकिन वो फंक्शन कैसे करता है? एज ए नाउन की तरह फंक्शन करता है. एग्जाम्पल देखिए टू रन, टू रीड, इट एक्स्ट्रा. फोर्थ है हमारा लास्ट है
gerund. It is also formed from the verb but is function like a noun. ये भी किसकी फॉर्म में होता है बेटा? ये भी होता है हमारा एक वर्ब की फॉर्म में होता है, लेकिन ये फंक्शन कैसे करता है? एज ए नाउन, नाउन की तरह हमारा फंक्शन करता है. एग्जाम्पल देखिए, लुकिंग, स्लीपिंग. अब इसमें लुक और जो स्लीप है वो क्या हमारा वर्ब यानी एक्शन हो रहा है, और इसमें नाउनिंग का वर्क हो गया, इसमें आईएनजी ऐड कर दिया तो हमने किसका वर्क हो गया? ये नाउन का. एंड हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कंप्लीट होता है. एंड थैंक यू क्लास.